Hello students, welcome to my channel. This is Jagriti, and if you're new to this channel, so please make sure to subscribe the channel and hit the bell icon and also share with your friends. Now in this session we are going to start with the interrogative sentence. So interrogative sentence basically the part of present perfect continuous tense. सो बेसिकली इसके दो टाइप है, येस नो टाइप एंड डब्ल्यू एच टाइप. येस नो टाइप हम अभी डिस्कस करते हैं, देन डब्ल्यू एच पे आएंगे. सो लेट्स गेट टू दी स्टार्ट. आइडेंटिफिकेशन. नाउ एट द एंड ऑफ सच सेंटेंस वर्ड कम लाइक रहा है, रहे हैं, रही है, बट टाइम इज गिवन इन देम एंड व्हाट इज कम एट बिगनिंग ऑफ सेंटेंस. बेसिकली वही आइडेंटिफिकेशन है, कोई चेंजेस नहीं है, बट क्या वर्ड यानी व्हाट वर्ड सेंटेंस की बिगनिंग में आता है. क्लियर है. नाउ अभी के लिए रूल्स पर आ जाते हैं. रूल्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, वही रूल्स है, कोई चेंजेस नहीं है, बट स्टिल मैं आपके लिए रीड आउट करवा देती हूँ. नाउ सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे and with plural helping verb use have been and add first form of the main verb plus ing. वही रूल है. आई वी सब्जेक्ट है, प्लूरल सेंटेंस मीन्स आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज हम करते हैं हैव बीन, और हम ऐड करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्लियर है. नाउ सो रूल नंबर 2, सब्जेक्ट ही, शी, इट and with singular helping verb use has been and add first form of the main verb plus ing. Got it. Now next rule is, so since used for definite sentence and for used for indefinite sentence. डेफिनेट और इनडेफिनेट वही पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है. सो नेक्स्ट रूल इज also at the end of sentence we use question mark. so basically end में जैसे हम full stop का use करते हैं, इनमें हम question mark use करेंगे. clear है. now next rule is in this sentence we are not write English of क्या, only write helping verb of sentence at the starting. so basically इसमें हम क्या की इंग्लिश यानी what राइट नहीं करते, बल्कि उस सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, लाइक हैव बीन, हैज बीन, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है वही हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे. क्लियर है. नाउ सो अभी के लिए एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, देन आपको अच्छी तरह से पूरा क्लियर हो जाएगा. सो फर्स्ट एग्जांपल इज, सो क्या वह 4 बजे से खा रहा है. सो इसको हम लिख सकते हैं हैज, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे, ये ध्यान रखना. हैज ही, देन हेल्पिंग वर्ब बीन रहेगी. हैज ही बीन ईटिंग. आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या बता रही हूँ आपको. सिंपल सा फंडा है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है. सिंपल सा अगर आप समझोगे समझ में आ जाएगा. क्लियर है. सो हैज ही बीन ईटिंग. सो इसमें सेंस का यूज करेंगे हम, बिकॉज ये फिक्स टाइम गिवन है. इधर मैं राइट कर दे रही हूँ, समझ जाना. सिंस 4 o'clock, देन क्वेश्चन मार्क. क्लियर है. हैज ही बीन ईटिंग सिंस 4 o'clock. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, क्या तुम 3 बजे से पढ़ रहे हो. सो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे, यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे. क्लियर है. बेसिकली हैव बीन का यूज करेंगे. हैव यू बीन स्टडिंग. आप इसे रीडिंग भी कर सकते हो, स्टडिंग में लिख दे रही हूँ. सो स्टडिंग सिंस, फिक्स टाइम गिवन है 3 बजे से. सो 3 बजे से गिवन है, ये फिक्स टाइम है. सो हम सेंस का यूज करेंगे. सिंस 3 o'clock. देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना, वरना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा. सो नेक्स्ट एग्जांपल इज, क्या राहुल 2 घंटे से पढ़ रहा है. सो एग्जांपल इधर सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. सो राहुल के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का यूज करेंगे. सो हैज राहुल, हैज
राहुल बीन स्टडिंग, अगेन वही करना है आपको, कोई चेंजेस नहीं है, बट इसमें हमें सिंस का नहीं बल्कि फॉर का यूज करना है। क्यों? बिकॉज इसमें अनफिक्स टाइम गिवन है। स्टडिंग फॉर 2 hours, आवर्स में शॉर्ट में लिख देती हूँ। ओके, नाउ हैज राहुल बीन स्टडिंग फॉर 2 hours? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, क्या राम 2 घंटे से खेल रहा है? सो नाउ let's solve this. Has Ram been playing? कोई टेंशन नहीं, आप आराम से करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ प्लेइंग फॉर अनफिक्स टाइम गिवन है इसलिए फॉर का यूज करेंगे, देन फॉर 2 hours. Got it? question mark. Now has Ram been playing for 2 hours? क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है। Now let's discuss that WH type. So WH टाइप के पहले आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। नाउ आइडेंटिफिकेशन बेसिकली वही है, बस इसमें उसमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आता है, इसमें मिडिल में क्वेश्चन वर्ड आता है। आपने बाकी सारे टेंस पढ़े होंगे तो वैसा ही बिल्कुल सेम है, बस कुछ रूल्स अलग होते हैं और बाकी सब सेम रहता है। बट स्टिल मैं रीड आउट कर देती हूँ। एट द एंड ऑफ सच सेंटेंस वर्ड कम लाइक रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, बट टाइम इज गिवन इन देम एंड क्वेश्चन वर्ड इज कम एट द मिडिल ऑफ सेंटेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्लियर है? नाउ लेट्स डिस्कस दैट रूल्स भी वही है, बस कुछ रूल्स अलग है। नाउ क्वेश्चन सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड विथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज हैव बीन एंड एट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस आईएनजी। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट रूल, सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड विथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज हैज बीन एंड एट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस आईएनजी। गॉट इट? नाउ next rule is, since for used definite sentence and for used for indefinite sentence. मैंने पहले भी आपको बताया था, डेफिनेट और इनडेफिनेट मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, वही अनफिक्स टाइम और फिक्स टाइम की बात हो रही है। देन ऑल्सो एट द एंड ऑफ सच सेंटेंस वी यूज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में वैसे भी यूज होता है, ये रूल्स नहीं है। नाउ let's discuss that examples. So first example, राहुल को 3 बजे से कौन पढ़ा रहा है? So again लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना आप। Then let's start this example. So who, कौन की, इसमें इतना याद रखना जो इम्पोर्टेंट है कि अगर कौन या क्या से कोई भी वर्ड आ रहा है तो उसकी हम इंग्लिश ही राइट करेंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब हम राइट नहीं करते WH टाइप में। येस नो टाइप में तो हम कोई भी सेंटेंस आएगा तो उसकी हम हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे उसके फ्रंट में, बट इनमें हम क्वेश्चन वर्ड ही राइट करते हैं। क्लियर है? जो भी उसकी इंग्लिश होगी। सो हु हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज होगा, देन हैज बीन टीचिंग, सो टीचिंग राहुल सिंस 3 o'clock। क्लियर है? क्वेश्चन मार्क मैं नीचे लगा दे रही हूँ, आप ऊपर साइड में लगा देना। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, रमन और राज 5 बजे से कहाँ जा रहे हैं? नाउ ऑब्वियसली कहाँ आ रहा है तो इसमें हेल्प इंग्लिश राइट होगी कहाँ की। क्लियर है? नाउ वेयर, हेल्पिंग वर्ब हम राइट करेंगे हैज बीन। क्लियर है? वेयर हैज बीन, सॉरी प्लूरल सेंटेंस हैव बीन का यूज होगा। सो वेयर हैव बीन रमन and Raj going
गोइंग सिंस, यहाँ फिक्स टाइम की बात हो रही है इसलिए सिंस का यूज करेंगे, क्लियर है? सिंस 5 o'clock, क्लियर है? क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना। नाउ नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल, तुम 3 घंटे से क्यों पढ़ रहे हो? सो इस एग्जाम्पल को यहाँ सॉल्व कर देते हैं। नाउ वाई हैव यू बीन स्टडिंग फॉर, अनफिक्स टाइम में इसलिए फॉर का यूज होगा 3 hours, देन क्वेश्चन मार्क लगा देना। सो ये रहा लास्ट एग्जाम्पल, ये भी हो गया। देन इसी के साथ अब हमारे चैप्टर का हो गया समझो एंड। अब आ गई हमारी क्विज। सो ट्रांसलेट ऑफ द फॉलोइंग, 4 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, आपको आसानी पड़ेगी सॉल्व करने में। शाम 3 बजे से क्या कर रहा है? देन सेकेंड इज, क्या तुम 1 बजे से बाजार जा रहे हो? देन थर्ड इज, सीता 2 बजे से कहाँ घूम रही है? देन फोर्थ एंड लास्ट इज, क्या वह 9 बजे से पढ़ रहा है? सो ये 4 ही है, बहुत ज़्यादा है भी नहीं, आप इसे सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आई होप दैट इज़ क्लियर, बट अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कर देना, जिससे कि मैं आपको कोई नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर सकूं, जिससे आपको समझने में और आसानी हो। क्लियर है? नाउ आई होप दैट इज़ क्लियर। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट सेशन में। सो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।